मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि गौ माता ने स्त्रियों को आखिर वो कौन सा श्राप दिया था जो सतयुग से लेकर आज भी कायम है। मित्रों, यह जानने के लिए आप बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होना चाहिए, वरना आप तो खुद ही समझदार हैं। क्या कुछ हासिल हो सकता है? जी नहीं। मित्रों, अब और आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि गौ माता के किस श्राप के कारण स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। मित्रों, हिंदू धर्म में गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और इन्हीं साधारण सी दिखने वाली गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मित्रों, गाय ही एकमात्र पशु रूप में ऐसा प्राणी है जिन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, जिस पर भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके मैं 32 अपराध माफ कर सकता हूँ और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गौलोक में स्थान मिलेगा। इतना सुनते ही वहाँ नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को कहें। मित्रों, तब भगवान श्री हरि कहते हैं, भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम भानु था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। भानु रोज अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता और हमेशा उसकी ही देख रेख में लगा रहता था। नंदिनी भी अपने मालिक भानु से बहुत लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके ही साथ रहता था। वे सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त के साथ समय बीतता गया और अंततः एक दिन ऐसा भी आया कि भानु का विवाह एक सुंदर सी स्त्री के साथ हो गया। वो लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में थोड़ा चंचल और क्रूर थी। जिस दिन से विवाह करके वो घर आई, उसी दिन से वो भानु को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए झगड़ती रहती थी। एक दिन खुद के लिए गहने बनवाने के लिए भानु से झगड़ते हुए कहने लगी, ये जो गाय का बछड़ा है मैं इसे बेच दे रही हूँ, वैसे भी हमें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। जिस पर भानु ने कहा, नहीं, मैं इसे हरगिज बेचने नहीं दूंगा। इतने में भानु को बहुत भला बुरा कहने लगी। बेचारा भानु उसकी जिद के आगे हताश होकर न चाहते हुए भी बछड़े को बेच दिया, जिसके कारण वो गाय और भानु एक दूसरे को देखते ही रह गए। अपने बच्चे का गम न सहन कर पाने के कारण वो गाय दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और अंततः एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो दूध देना भी बंद कर दिया। तब भानु की पत्नी ने उस गाय को भी घर से निकाल दिया। वह बेचारी गाय पास के ही जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बाद उस गाय ने गर्भ धारण किया और उसी जंगल में रहते हुए इसी तरह धीरे धीरे समय बिताया। एक दिन गाय ने सोचा, जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो भानु और उसकी पत्नी शायद फिर से वापस मुझे अपने घर में रख ले। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को घर के पास में ही जन्म दिया। जब कुछ देर बाद भानु की पत्नी ने देखा कि ये तो हमारी ही गाय है जो एक फिर से बछड़े को जन्म दिया है, तब उसके मन में फिर से वही बुरा ख्याल आया, अब मैं फिर से इसके बछड़े को बेचकर गहना बनवाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। ऐसा विचार उसके मन में चल रहा था। उधर उस नंदिनी गाय का वो नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था, माँ के रक्त से सना हुआ जमीन पर पड़ा हुआ रेंग रहा था, जिसके कारण उसके शरीर पर कंकड़ की वजह से छोटे छोटे घाव के निशान होने लगे थे। अपने बच्चे की ऐसी हालत पर गाय को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तब तक उसने अपने मालिक की पत्नी को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, हे देवी, मेरे बच्चे पर आप कृपा करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ के कारण दर्द हो रहा है। जब उसने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वो अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ रेंगता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर उसको उस बच्चे के प्रति दया आने के बजाय घिन आने लगी और कहा, भला मैं तुम्हारे गंदे बच्चे को क्यों छू लूँ। वो गाय अपने बच्चे के लिए उनसे बहुत विनती की, किंतु उसके क्रूर स्वभाव ने गाय के बछड़े को छूने से मना कर दिया और वहाँ से वापस चली गई। गाय बार बार उनसे विनती कर रही थी, किंतु उसने बछड़े को छुआ तक नहीं। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष बच्चे को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ रहा है? गौ माता की दुख भरी गुहार सुनकर वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे स्वयं माँ के पास रह सके।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब थोड़ी देर बाद भानु की पत्नी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो उसने गाय के बच्चे को थोड़ा सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने उसकी ये घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने समस्त संसार के देवी देवताओं और अग्नि जल को साक्षी मानते हुए भानु की पत्नी को श्राप दे दिया। कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी है। आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि गौ माता के ही श्राप के कारण मानव को यह दुख झेलना पड़ रहा है।